अच्छा कारी साहब, आपने जिस तरह हमें बताया पिछले, अब ये जितने टाइम की ये वीडियो बनी, जी, तकरीबन 10 से 12 मिनट की वीडियो ये बन चुकी है जी, जो कि सिर्फ आपके इल्मी सफ़र के मुतालिक है। सही। अब आप हमें ये बताएं कि आपने इतना सफ़र इल्म का तय किया, इल्म को हासिल किया और सही तरीके से, जो सही मानों में इल्म को हासिल करना है वो आपने इल्म हासिल किया, तो अब आप इल्म को आगे किस तरह दूसरों में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस हवाले से भी आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी ताहा भाई, बात यह है कि मैं तो अभी भी तालिब इल्म हूँ। सच्ची बात यह है कि अभी मैं बंदा, वो कहते हैं परफेक्ट हो गया। वो कहते हैं कि महद से लहद तक इंसान सीखता रहता है। बिल्कुल ऐसे। मैं तो अभी भी तालिब इल्म हूँ। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मैंने असातिज़ा की खिदमत में बैठ के उनके सामने ज़ान तलम्मुस तय किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के करम से मैंने एक जामिया बनाया। अच्छा, जामिया जो मैंने बनाया ना ताहा भाई किबला साहब, वो भी एक उसके अंदर भी मेरी माँ की दुआएं हैं। मेरी वालदा माजिदा ने सारी ज़िंदगी महल्ले की बेटियों को कुरान पाक पढ़ाया। सुभान अल्लाह। अच्छा, जिस बेटी की भी शादी होती थी ना, तो एक सूट मेरी अम्मी के लिए आता था। अच्छा, आगाज़ तो मेरी वालदा ने कर दिया, तो घरों में बैठ के पढ़ती थी बेटियां, तो वहीं से मुझे जज्बा पैदा हुआ। तो फिर मैंने एक जामिया बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। 5.5 मरले के अंदर कवर्ड एरिया है, 5 उसके हाल हैं और तकरीबन 350 बेटियां पढ़ रही हैं। बेटे भी हैं, उसमें 2 कारी साहबान हैं नीचे वाले पोर्शन पे, ऊपर जितने पोर्शन हैं उस पर मेरी बेटियां पढ़ती हैं। अच्छा, उसमें असरी उलूम भी है, नसी था, पहले मिडिल था, अब मैट्रिक तक चला गया। उसमें ख़ास तौर पर जो शोबा जात हैं उसमें आलमा फाजला का है, दर्स निज़ामी का है, शुबा किरात है, शुबा हिफ़्ज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र है कि मेरे लिए जो ज़रिए निजात है ना, मैं मर भी जाऊंगा तो वहाँ काला काल रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहेंगी, बेटे पढ़ते रहेंगे, तो सरकार का करम होता रहेगा। बेशक। अच्छा कारी साहब, इसी के साथ साथ ही जैसा कि मैंने आपसे आपके नकाबत के दौर के हवाले से बात की जी, कि आपको पूरी दुनिया में जो शोहरत हासिल है वो है नकाबत की वजह से जी। लेकिन इसी के साथ साथ ही हमने ये सुना है और हमने देखा भी है, और जिस तरह मैंने आपसे पहले भी अभी अर्ज़ किया कि मेरी इतनी उम्र नहीं जितना आपका तजर्बा है, तो मैं शायद तब पैदा भी नहीं हुआ था जब से मेरे वालिद साहब आपसे अकीदत रखते हैं और आपको महफिल में सुना करते हैं जी। और इसी के साथ साथ ही उन्होंने आपको बाज़ औक़ात आपकी मस्जिद में आके आपको खुतबा देते हुए भी सुना अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके मुतालिक भी आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि आप किस किस मस्जिद में खुतबा देते हैं और कितने अरसे से खुतबा वहाँ पे दे रहे हैं। तहा भाई, आपके वालिद गिरामी से मेरी कल्बी लगाव है, उनकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह पाक ने देखें जी, उनकी कौन सी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है कि रब्बे कायनात ने आप जैसा शहजादा उन्हें अता फरमाया है, हाफ़िज़ कुरान। ये और कहीं उनके कोई रातों का सजदा काम आ गया है। अल्लाह पाक ने आपको भी दीन के लिए चुन लिया। तो आपके वालिद गिरामी की मोहब्बतें बहुत ज़्यादा मेरे साथ हैं। अलहमरा की महाफिल में वो मुलाकातें हैं, वो हमें सुना करते थे। ख़ास तौर पे मस्जिद जो लालपुर पे मस्जिद है, जामा मस्जिद सदीकिया, तो यहाँ मैं कई साल रहा। जो मेरा जुमे के खुतबा का सिलसिला है वो बड़ा तवील है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 35 साल पर मुहित है। मैंने मिनहाजुल कुरान में जो मरकजी जामे मस्जिद है 65 कनाल के अंदर, 65 कनाल की मस्जिद है जामे मिनहाज के अंदर, बगदाद टाउनशिप में, वहाँ भी मैं बतौर इमाम रहा। जब किबला प्रोफेसर तहरुल कादरी साहब शेखुल इस्लाम साहब जुमा पढ़ाते थे तो मैं नमाज कराता था। 5 साल मैंने वहाँ तरावीह में पढ़ाई। तो आज से 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, आज से 30 साल पुरानी। तो फिर जब वो आउट सिटी आउट कंट्री होते तो मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी खान साहब जुमा पढ़ाते, अगर वो भी ना होता तो मैं जुमा पढ़ाता था। उसके बाद फिर मैंने लालपुर पे जामा मस्जिद सदीकिया के अंदर भी कई साल जुमा पढ़ाया। फिर GR5 के अंदर मैंने एक मस्जिद में जुमा पढ़ाता रहा। फिर मैं चाह मीरा के अंदर जुमा पढ़ाता रहा। तो यानी यूँ समझ लें कि जिस तरह वो मौलवी यहाँ से वहाँ दूसरी मस्जिद में, तो खतीब पाकिस्तान कहलाता है, तो बहुत सी मसाजिद में, लेकिन एक मस्जिद में मुझे तकरीबन 29 साल हो गए माशाअल्लाह। वो जामा मस्जिद बुजुर्ग शाह आजम कलाथ मार्केट की मस्जिद है और 27 साल से मैं जुमा के खुतबा में दरसे कुरान दे रहा हूँ। 27 साल हो गए मुझे दरसे कुरान देते हुए। बेतरतीब कुरान लेके चला हूँ मैं। पहले मैंने 30वां सिपारा दर्ज दिया, उसके बाद पहले सिपारे से चलो, अब मेरे 15 सिपारे मुकम्मल होने वाले हैं। यानी 27 साल में मैंने दरसे कुरान जुमा के खुतबा में दिया है। और मेरी आपसा किबला आप भी दुआ करें, अल्लाह करे कि मेरा जुमे के खुतबे के अंदर, जिंदगी के अंदर पूरा दरसे कुरान हो जाए। तो ये सिलसिला जुमे का चल रहा है। एक मस्जिद में नहीं, वहां जुमा पढ़ा के फिर मैं गुलबर्ग में आके जुमा पढ़ाता हूँ जहाँ मेरी रहाइश है। तो ये 2 जुमे का सिलसिला भी बहुत पुराना है अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा कारी साहब, एक मासूमाना सा मेरा सवाल जी। जो कि मैंने अक्सर लोगों को भी करते सुना है। आपका मासूमाना सवाल है तो मुझे पसीना ना शुरू हो गया। नहीं मासूमाना सवाल कुछ इस तरह माजरत के साथ मैं करूँगा जी जी कि मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है, बल्कि मैंने ख़ुद भी इस चीज़ को नोट किया है कि आप जब नकाबत करते हैं ना, तो जब किसी नात खान को या किसी खतीब को आप दावत देते हैं, सही, तो उसको बड़ा एक प्रोटोकॉल के साथ लेके आते हैं। सही। ये दूसरे भी नुकाबा हैं, लेकिन उनके अंदर मैंने इस चीज़ को नहीं देखा इतना जितना मैंने आपके अंदर देखा है। ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा, इसके हवाले से आप ज़रा। हाँ भाई, बहुत मासूमाना सवाल आपने किया है और मुझे पहले पसीना आना शुरू हो गया था ना। तो मैं अर्ज करता हूँ जी, इस हवाले से देखिए, बात सुने, मैंने कहा भी किसी को क्या प्रोटोकॉल देना है। मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ। सरकार दो आलम ने जब हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला नात पढ़ी, हज़रत हसन बिन साबित, इधर से दोबारा जी जी, जब हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला ने नात पढ़ी तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर अता फरमा दी। बेशक, इससे बड़ा मैं प्रोटोकॉल दे सकता हूँ? अल्लाह अकबर। यानी इससे बड़ा मैं प्रोटोकॉल दे सकता हूँ। बाकी रही प्रोटोकॉल की बात, आप किसी के बारे में उसने ज़न रखें, उसको अच्छे अल्फाज से याद करें। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को कहा कि ये फ़ख्र पाकिस्तान है, ये दुनिया नात का नज़ीर ताबा है, और यकीन करें मैंने बहुत से लोग जो सुनने वाले आए थे उनको आशिक़ रसूल कह के जब पुकारा तो लोगों ने, जनाब मैंने देखा कि जब आए थे मेरी महफिल में तो उनकी दाढ़ी नहीं थी और ऐसा फिर रंग चढ़ा। मैंने उन्हें कहा आप आशिक़ रसूल हैं? उन्होंने कहा कारी साहब, उस वक्त हमने सोचा आपने हमें आशिक़ रसूल कहा है तो जनाब हम क्यों ना आशिक़ रसूल बने। उन्होंने बारिश हो गए, उन्होंने इमामे पहन लिए, उन्होंने जनाब तक़वा तहारत इख्तियार कर लिया। हुस्ने ज़न रखना चाहिए इंसान को, तो मैं हुस्ने ज़न रख के हर बंदे को प्रोटोकॉल देता हूँ। तो खैर वो कहते हैं ना, इज्जत वाला इज्जत देता है। खैर मैं तो बड़ा निकम्मा सा बंदा हूँ, लेकिन जो सामने वाला है ना, मेरे आका का उम्मती है। मेरा तो जी चाहता है मैं अपनी पलकें बिछा दूं उनके कदमों में, जो आका की नात पढ़ने वाले हैं। अल्फाज क्या, मेरी जी चाहते मैं उन्हें अपनी जान भी दे दूँ। वाह जी। तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि मेरे मासूमाना सवाल का कितने खूबसूरत तरीके से कारी साहब ने जवाब दिया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हसन बिन साबित को अपनी चादर मुबारक का तोहफ़ा अता किया। तो इससे ज़ाहिर ये हुआ, ये बात हमारी अकल में आती है, हमारी जो अदना सी अकल है उसमें ये बात आती है कि किसी को इस तरह प्रोटोकॉल देना जो कि सरकार अलैहिस्सलाम की बात करने के लिए आया है, उनकी शान के अंदर बात करने के लिए आया है, तो ये उसको प्रोटोकॉल देना ये सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसी के साथ ही कारी साहब, मेरा एक और छोटा सा मासूमाना सवाल कि मैंने तो जब से भी आपको देखा है, उससे पहले भी जब वालिद साहब मेरे आपको देखा करते थे, आपको सुना करते थे, और जब से मैं अपनी होश में आपको देख रहा हूँ तो आपकी यही टोपी हमने देखी है, ये सिंधी स्टाइल की। हालांकि आप दाता की नगरी लाहौर में रहते हैं, तो यहाँ पे तो लोग जी वो कायद कैब भी है, अमामा शरीफ भी है, तो इस तरफ आपका रुझान? असल में ताहा भाई, शुरू से ना मेरी एक पहचान बन गई। आपको याद होगा कि बोला मेमन साहब की शख्सियत, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। अच्छा, मेमन साहब पूरी दुनिया में फिरते थे, लेकिन वो आप जाली वाली टोपी पहनते थे। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह उनका वो कौमी निशान नहीं बन जाता, अच्छा मेरा भी कौमी निशान सा बन गया ना। तो आगाज मैंने इससे की तो लोगों के अब जहनों में ये मेरा एक नक्श हो गया। लेकिन मैं जब जुमा पढ़ाता हूँ, जब मैं नमाज इमामत करवाता हूँ, और मैं उस वक्त इमामा शरीफ पहनता हूँ। तो बाकी ये है कि मुझे इमामा शरीफ पहनना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक लोगों के जहनों में मेरा ये जो हुलिया है ये नक्श हो चुका है, इसलिए मैं वो पहनता हूँ। लेकिन मैं इस बात का कायल हूँ, मैं जब भी मस्जिद में जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमामा शरीफ पहनता हूँ। अब कभी जुमे के खुतबे में आए मेरा इमामा शरीफ कभी नहीं उतरता, तो मैं हमेशा इमामा पहनता हूँ, लेकिन ये महाफल के अंदर एक सिलसिला है। अच्छा कारी साहब, इसके साथ साथ ही मैं आपसे एक और सवाल भी करूँगा कि आप मासूमाना तो नहीं है? नहीं मासूमाना सवाल नहीं। अच्छा ठीक है। आपके इसमें ग्रामी के साथ जी अलहाज का लफ्ज़ हमने देखा है जो आपके साथ लक़ब लगाया जाता है, तो आप इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं कि आपने कितनी दफ़ा हज किया और कितनी दफ़ा आपको उम्रा की सादत नसीब हुई? किबला ताहा भाई, उम्रा शरीफ की तो बहुत सी मैं तादाद मुय्यन नहीं कर सकता माशाल्लाह। यानी एक साल में दो दफ़ा चार मरतबा भी हाजिरी हुई माशाल्लाह, यानी सरकार का करम ही करम। हाँ, फिर कामा मैंने लिया हुआ था, सरकार ने बड़ा नवाजा भी। जिस तरह मैंने शुरू में एक बात की कही थी कि 1998 से लेके इत्काफ में मस्जिद नबी शरीफ में बैठता रहा और अहलिया के साथ,
और माशाल्लाह। वो भी हालिया अपने पोषण में होती थी, मसलन नविशी में अपने पोषण में होता था। बच्चे भी कई दफ़ा साथ गए माशाल्लाह। और मेरे बच्चे भी कई मरतबा उम्रा पे गए। और जहाँ तक आपने हज का सवाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 हज किए हैं माशाल्लाह। अच्छा, लुत्फ़ की बात यह है ताहा भाई कि हज की 3 किस्में हैं, हज अफराद, हज तमत्तु, हज किरान। माशाल्लाह। हज अफराद जो होता है उसमें कुर्बानी नहीं होती, वो मक्का के लोग करते हैं, हिल के लोग। वो भी मैंने किया कि मैं खादमीन में गया था, 2 मरतबा खादमीन में गया, एक मरतबा मदीना पाक में खादमीन में 6 माह के लिए, और एक मरतबा मक्का पाक में सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। तो इधर मक्का पाक में था तो हज अफराद मैंने किया। एक मरतबा जब खादमीन में मैं मदीना पाक गया था तो मैंने वहाँ से हज किरान किया। हज किरान वो होता है कि जो हज और उमरा का एहराम है वो एक ही होता है, यानी उमरा करके वही एहराम कंटिन्यू रखना पड़ता है। और हज तमत्तु ये होता है कि आप उमरा करने के बाद एहराम खोल दें, हज के अय्याम में दोबारा एहराम बांधें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मैंने हज तमत्तु किए, एक मैंने हज किरान किया और एक मैंने हज अफराद किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कारी साहब, इसी के साथ ही एक बहुत ही हमारा अहम सवाल कि आप माशाल्लाह ARYQ TV की आन हैं, बान हैं, जान हैं, तो आप एक काफ़ी अरसे से एक प्रोग्राम कर रहे हैं हयात सहाबा के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ मुख्तलिफ दीगर और भी मौज़ूआत के हिसाब से आप प्रोग्राम अपने करते रहते हैं। तो उस हवाले से आप हमारी ज़रा रहनुमाई फरमाएं कि कितना अरसा आपको ARYQ TV के साथ हो गया और कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम जो आपने किए? ताहा भाई, ARY की मेरे ऊपर मेहरबानी है। ARY वो अदारा है, वो चैनल है ARYQ TV के छुपी हुई आवाज़ों को वो पूरे मुल्क से ढूंढता है और ढूंढ के वो आवाज़ें सरकार की बारगाह में पेश करते हैं। तो ARY हाजी अब्दुर्रऊफ साहब किबला जो है वो मेरे मोहसन हैं, मेरे मुरब्बी हैं, जिनकी शफ़क़त और मोहब्बत मेरे साथ है। और तकरीबन अरसा 10-12 साल से मैं अटैच हूँ। और जो मेरा प्रोग्राम हयात सहाबा का आपने जिक्र किया है, पाकिस्तान की तारीख़ में, ये जुमला बड़ा ख़ास मैं रख कर रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख में इतना लंबा प्रोग्राम हयात सहाबा पे नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। यानी कोई किसी चैनल ने किया, यानी ARY पे भी, ARYQ पे भी ये पहला प्रोग्राम है पाकिस्तान की तारीख में। 6.5 साल का तवील दौरानी है। और हमने अशरा मुबशरा से शुरू किया और फिर हर सहाबी पे हमने बात की और अभी ये प्रोग्राम हमारा जारी है। और इसमें जो मेरे साथ मेहमान होते हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े मुफ्ती शेखुल हदीस जनाब किबला मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब मेरे साथ होते हैं। तो ये तो मेरा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा दो साल तकरीबन मैं माह रमज़ान में उन्होंने बतौर मुझे मुफ्ती बिठाया और मेरे पैनल में ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरीदी साहब थे, अल्लामा शहजाद मुजद्दी साहब थे, प्रोफेसर सईद अहमद सईदी साहब थे और मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहब किबला भी, यानी मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियाली साहब किबला, ये वो मुक़्तदिर शख्सियात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पैनल में बैठ के मैंने बतौर मुफ्ती बैठ के माह रमज़ान में अफ्तार टाइम किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो और भी बहुत से प्रोग्राम किए, बहुत सी महाफिल हैं मुख्तलिफ दरगाहों से, मुख्तलिफ आस्थानों से। सदाए मेहराब भी माशाल्लाह पिंडी से होता है, वहाँ से भी जाना रहता है जब भी किबला शाह साहब किबला हुक्म देते हैं। तो बहुत से प्रोग्राम मैंने QTV पे किए। तो QTV ने हम जैसे कई लोगों को जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मंज़िल आम पे लेके आए हैं। तो QTV का एक अदारा जो है वो बहुत प्यारा अदारा है। तो QTV पे मेरी बड़ी दरीना खिदमत है। और एक बात मैं जरूर करना चाहूँगा, QTV के ऊपर बड़ी कदावर शख्सियात, बड़ी कदावर शख्सियात इल्मी हवाले से जो इल्म के कोहे हुमालियाँ हैं माशाअल्लाह, उनको लाने में मेरा किरदार है माशाअल्लाह। अगरचे उनका शोरा अपनी जगह मुसल्लम था, उनमें अल्लामा रजा साहब मुस्तफ़ी साहब का मैंने रिक्वेस्ट की, जनाब हमारे किबला अमर फयाजी साहब है, मैंने कहा जिनको लेके आए। फिर आपने एक नाम सुना होगा अल्लामा पीरज़ादा मोहम्मद अजमल रजा कादरी साहब, उनको भी मैंने अर्ज़ किया, यानी जनाब मोहतरम फयाजी साहब किबला को अर्ज़ किया, वो भी मेरे जरिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगरचे उनका अपना जगह मीडिया पे नाम था, लेकिन QTV में लाने के हवाले से मेरा किरदार है। और उसमें फिर आप देखें बहुत बड़ी शख्सियत मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा पीर सईद रियाज हुसैन शाह साहब जी, सरबराह इदारा तालीमात इस्लामिया। तो यानी वो इतना बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, जो मुफस्सिर कुरान है और जनाब उन्होंने कुतुब कसीरा के मुसन्निफ हैं। उनकी बारगाह में भी मैंने अर्ज की और उनको भी लेके आने वाला मैं हूँ। ये तो वो बड़े बड़े नाम है। लाहौर में बहुत से वो नाम है जो इस वक्त आप चैनल पे देख रहे हैं, इनकी खिदमत में मैंने अर्ज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ जब ये बोलते हैं कुरान और हदीस का नूर लोगों के कल्ब रूह में उतारते हैं तो यकीनन उसके अंदर मुझे भी अजर जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह।
अच्छा कारी साहब, इसके साथ ही जिस तरह ये QTV का जिक्र तज़किरा चल रहा है जी, इसी के साथ मैंने जब भी आपको देखा है ना, तो ये माशाल्लाह जो आपने नालैन पाक सजा रखा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उस टाइम भी होता है जब आप महफिल में होते हैं, उस टाइम भी होता है जी, और दीगर आम भी जब रूटीन में आपको देखा है ना, तो अक्सर ये आपके साथ, आपके दिल के साथ लगा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो इसकी ये ताहा भाई ये मेरी पहचान है और मैं इसी की खैरात खा रहा हूँ। बिल्कुल। ये जो नक्शे नालाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना जी, मैं एक रवायत भी आखिर में रज़ कर देता हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिब्रुल उम्मा, फ़क़ीह उम्मत उन्हें कहा जाता है, तो वो सरकार के नालैन उठाया करते थे, नालैन उठाया करते थे। तो करीम आका ने पूछा मेरे नालैन कौन उठाता है? या रसूल अल्लाह मैं उठाता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मालिक ये मेरे नालैन उठाता है, इसको इल्म अता फरमा। सुभान अल्लाह। तो नालैन से मुझे इतनी मोहब्बत है, आप मेरे अदारे में तशरीफ लाएं, ज़रूर विजिट फरमाइएगा। और आप मेरे अदारे की हर अलमारी, हर खिड़की के अंदर आप देखेंगे नालैन पाक बना हुआ है। मेरे आप घर में तशरीफ लाएं और मेरे घर में आप देखें हर दरवाजे के साथ नालैन पाक है। और फिर मैंने नालैन के फानूस बनाए हुए हैं। फिर मैंने अपने जो किचन है उसके अंदर उसकी अलमारियों में नालैन लगाए हैं। और फिर मैंने जो छत है उसके अंदर नालैन लगाए हुए हैं। तो इससे सीलिंग जो उसके अंदर भी, तो ये मुझे इससे इश्क है। और मैं कहता हूँ शायद इसी के सदके में करम हो जाए और नालैन मुस्तफ़ा के सदके अल्लाह पाक मेरी बख्शिश फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा कारी साहब, इसी के साथ ही कोई आप अपना कोई ऐसा पैगाम कोई हमारे नाजरीन तक दें कि जो उनके लिए बाइसे रहमत भी हो जी, और हुजूर की मोहब्बत के हवाले से, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि मैं ये बेशक ये हुजूर की मोहब्बत के हवाले से, ये इसकी हुजूर के साथ निस्बत है तो आपकी इसके साथ मोहब्बत है। बेशक, बेशक। तो इस हवाले से आप ज़रा मेरी भी रहनुमाई फरमाएं और हमारे नाजरीन की भी ज़रा रहनुमाई। ताहा भाई, सबसे पहले तो मैं सबसे पहले क्या बल्कि सबसे पहले भी किया और आखिर में भी मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आपकी मेहरबानी, आपने मुझे याद किया और आपके चैनल का शुक्रिया। आपने मुझे मेरे प्यारे इंतहाई महबूब नाजरीन से मेरी मुलाकात करवा दी। अल्लाह पाक सब देखने वालों को मदीना पाक की हाज़िरी फरमाए। बस आखिरी पैगाम ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी किबला हाफ़िज़ साहब किबला ऐसे गुजारे कि उसके वजूद से खुशबू आए। वो जहाँ से गुजरे उसका वजूद नाफे हो, मुज़र ना हो। वो जहाँ से गुजरे लोग कहें ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। तो बस मेरी एक अर्ज़ है तमाम सामीन से, एक छोटी सी अर्ज़ ये है कि आप कोशिश किया करें, हुस्न ज़न रखा करें हर एक के बारे में ना। अच्छा बंदा पता नहीं ताइब होके कहाँ पहुँच जाता है और हम वहीं खड़े रहते हैं। तो कोशिश करें हर बंदे के बारे में हुस्न ज़न रखें, और हुस्न ज़न जो बंदा रखता है, सरकार दो आलम ने फरमाया वो दुनिया में चलता फिरता जन्नती। सुभान अल्लाह जी। तो सामईन नाजरीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि अलहाज कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहिब ने जो हमारे जहनों में सवाल थे, कुछ मेरे जहन में सवाल थे, कुछ हमारे नाजरीन के जहनों में सवाल थे, और कुछ बाहर फील्ड में जो सवाल गर्दिश करते रहते हैं, उनके उन सवालात के जवाबात, और जो मेरे मासूमाना सवाल थे उन सवालात के जवाबात कितने खूबसूरत तरीके से आपने उन सवालात के जवाबात हमें अनायत फरमाए हैं। और इसी के साथ साथ ही मैं नाजरीन आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की दीगर खूबसूरत खुशबू वाली, जो कि सरकार की जिन शहज़ादों से सरकार की खुशबू आती है, उन शहज़ादों की दीगर वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे फास्ट विजुअल इस्लामिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जितनी भी न्यू वीडियोस हम अपने चैनल से अपलोड करें वो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसी के साथ साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ताहा शाहिद ख़ान को आप इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखिए।